ऐसे आविष्कारक जिनका आविष्कार ही उनकी मौत का कारण बन गया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये तो आप सबने सुना होगा। लेकिन हर बार आविष्कार सफल हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार आविष्कार फेल हो जाते हैं तो कई बार ये जान लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अब जैसे हाल ही में हमारे भारत के ही एक लड़के ने हेलीकॉप्टर बनाया जो कि 99% तक तैयार हो चुका था। लेकिन जब ये लड़का अपने हेलीकॉप्टर का टेस्ट कर रहा था तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा भी इतिहास काल में ऐसे बहुत सारे आविष्कारक रहे हैं जिनके आविष्कार ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं आविष्कारों के बारे में बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा, क्योंकि हर एक आविष्कार अपने आप में ही दुनिया को बदल देने वाला था। लेकिन अफसोस कि वो बदल नहीं पाया। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्माइल शेख। अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के अलावा और कुछ नहीं बनना चाहते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और उन्हीं में से एक है इस्माइल शेख, जो कि एक मैकेनिक था और उसे नई नई चीजें बनाना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही इस्माइल का मन तरह तरह के आविष्कारों में लगा रहता था और इसीलिए इस्माइल ने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाने की सोची, जिसका नाम उसने मुन्ना हेलीकॉप्टर रखा। हम आपको पूरा किस्सा बताएं उससे पहले आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ना, ये इस्माइल की 2 साल की मेहनत है, जिसे बनाने के लिए इसने कई सारे अलग अलग पुर्जों को जोड़ा और फिर जाकर ये हेलीकॉप्टर तैयार किया, क्योंकि इस्माइल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हेलीकॉप्टर के नए पार्ट्स खरीद सके। इसीलिए कैसे भी करके इसने इन सभी पार्ट्स को जोड़ा और एक हेलीकॉप्टर तैयार किया, जिसको देखने के लिए बेंगलोर से एक टीम भी आने वाली थी। लेकिन बेंगलोर से आने वाली टीम को हेलीकॉप्टर दिखाने से पहले इस लड़के ने सोचा कि क्यों ना एक बार इस हेलीकॉप्टर को चलाकर देखा जाए। और जब इसने कैमरा ऑन करके अपने दोस्तों के सामने इस हेलीकॉप्टर को चलाने की कोशिश की तो अचानक से ही हेलीकॉप्टर का पंखा टूट गया और डायरेक्ट जाकर इसके सिर पर लगा, जिसकी वजह से मौकाए वारदात पर इस लड़के की मौत हो गई। ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए और शायद ही कोई कभी इस तरह के आविष्कार करने के बारे में सोच सके, क्योंकि वाकई में दुर्घटना ये अंदर से हिला देने वाली थी। पर दोस्तों, इस्माइल ये पहला नहीं है जो अपने खुद के आविष्कार के द्वारा मारा गया हो। इतिहास में ऐसे और भी कई लोग थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक आविष्कार किए, लेकिन अंत में उनका नतीजा मौत ही निकला। वो लोग कौन थे, आइए देखते हैं। फ्रेंच रिचलेट। अगर आपको भी आसमान की ऊंचाई पसंद है तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में भी कभी न कभी पैराशूट की मदद से उड़ने की इच्छा जागी होगी, क्योंकि अब तो ये बहुत ही आम बात है और बहुत से लोग आसमान से हजारों फीट की ऊंचाई पर जाकर हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं और सुरक्षा पूर्वक पैराशूट पहनकर जमीन पर लैंड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो चीज आपके और हमारे लिए इतनी आसान है, उसे बनाने में किसी ने अपना खून पसीना सब कुछ एक कर दिया था, और यहाँ तक कि उन्हें मौत को गले भी लगाना पड़ा। जब शुरुआत में पैराशूट का आविष्कार हुआ था तो वो कुछ इस तरह से दिखता था, और पैराशूट के शुरुआती आविष्कारकों में से एक फ्रांज उन बदनसीब आविष्कारकों में से हैं जिनकी मौत का कारण उनका ही आविष्कार बना। दोस्तों, पेशेवर तौर पर ये एक दर्जी के साथ साथ आविष्कारक भी थे जो कपड़ों की एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें बनाया करते थे, और उसी कपड़े का इन्होंने पैराशूट बनाकर तैयार किया था। और 1912 में इन्होंने एफिल टावर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों और मीडिया कर्मियों को इकट्ठा किया, ताकि जब ये अपना पैराशूट को पहनकर एफिल टावर से कूदें तो इन्हें ऐसा करते हुए लोग देख सकें और इनके आविष्कार को और ज्यादा बुलंदियों तक ले जाएं। लेकिन अफसोस, जब ये एफिल टावर से कूदते हैं तो इनका पैराशूट ठीक तरह से काम नहीं करता, जिसकी वजह से ये जमीन पर गिरकर उसी टाइम मर गए। और जो लोग इनके आविष्कार को बुलंदियों तक पहुंचते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों से इनकी मौत को देखा। मैरी क्यूरी। अब हमें नहीं लगता कि मैरी क्यूरी की पहचान हमें आपसे कराने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो अपनी साइंस की किताबों में इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और इतना ही नहीं, ये दुनिया की पहली महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और तो और ये एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैडम क्यूरी और इनके पति ने भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की भी खोज की है। पर दोस्तों, मैरी क्यूरी की यही खोज उनकी मौत का कारण बनी, क्योंकि रेडियम और पोलोनियम दोनों ही एक्टिव तत्व हैं, यानी कि इनमें से हानिकारक रेडिएशन निकलती है। अब शुरुआती दौर में जब ये दोनों पति पत्नी इनके ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे
इन्हें इससे निकलने वाले रेडिएशन के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था और उसी के कारण बाद में रेडिएशन इनके शरीर में इतना फैल गया कि अंत में जाकर इनकी जान निकल गई। हेनरी स्मोलिंस्की। आज के समय में हम देख सकते हैं कि भविष्य में उड़ने वाली कार आसमान में चल रही होगी या फिर कह लीजिए कि उड़ रही होगी, लेकिन हेनरी एक ऐसे इंजीनियर थे जिनका ये सपना था कि ये दुनिया में पहली उड़ने वाली कार बनाए और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली और तो और 1973 में उन्होंने उड़ने वाली एक कार भी बना डाली। वैसे तो ये कार एक शुरुआती प्रयोग था जो कि उड़ने में पूरी तरह से सक्षम था, पर इसका भरोसा नहीं किया जा सकता था और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने दो आविष्कारों को जोड़कर ये कार बनाई, जहां एक तरफ इन्होंने हवाई जहाज के पंख और एक नॉर्मल कार को आपस में जोड़ दिया और ये सोचने लगी कि अब इनकी ये फ्लाइंग कार हवा में उड़ने के लिए तैयार है। पर दोस्तों, जब ये अपनी इस उड़ने वाली कार का परीक्षण करने के लिए उसमें बैठे और इसे उड़ाया तो जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग आविष्कारों को जोड़कर बनाई गई ये फ्लाइंग कार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। इसीलिए थोड़े ही समय में इनकी उड़ने वाली कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसी के कारण हेनरी की मौत हो गई। हालांकि इनके मौत के बाद भी इनके इस आविष्कार पर काम चलता रहा और इन्हीं के आविष्कार को देखकर कई सारी उड़ने वाली कार्स को तैयार भी किया जा रहा है। होरेस लॉन हनले। दोस्तों, होरेस एक मरीन इंजीनियर थे जिन्हें बचपन से ही पनडुब्बियों का शौक था और यही वजह है कि दुनिया की सबसे पहली लड़ाकू पनडुब्बी इन्होंने ही बनाकर तैयार की। हालांकि जब इनकी पनडुब्बियों का शुरुआती परीक्षण हुआ तो उसमें एक हल्की सी गलती की वजह से 7 लोग डूबकर मर गए। इसके बाद इन्होंने पनडुब्बियों से जुड़े कई सारे आविष्कार किए ताकि किसी की मौत ना हो और फिर अंत में कुछ सालों बाद इन्होंने एक बहुत ही आधुनिक और बढ़िया लड़ाकू पनडुब्बी तैयार की। लेकिन एक बार जब ये अपनी पनडुब्बी में सफर कर रहे थे तभी ये और उनके साथी उसी पनडुब्बी में डूबकर मर गए। अलेक्जेंडर बोगडानोव। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर उन लोगों में से थे जिन्हें रिस्क लेना पसंद था। चिकित्सा के क्षेत्र में इनके द्वारा की गई खोज काफी ज्यादा उपयोगी साबित हुई, जहां इन्होंने एक व्यक्ति के खून को निकालकर दूसरे में चढ़ाने की खोज की, लेकिन यही खोज इनकी मौत का कारण भी बनी। हालांकि उस समय तो ये चीज सफल हो गई थी, एक का खून दूसरे इंसान में चढ़ाया जा सके, लेकिन इस क्षेत्र में उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई थी कि बीमार इंसान के खून को चढ़ाने से रोका जा सके। इसी वजह से जब एक बार इन्होंने एक मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति का खून अपने अंदर डाल लिया तो कुछ दिनों में इनको भी मलेरिया हो गया और वो भी इतना भयानक कि उससे इनकी मौत हो गई। विलियम बोलक। दोस्तों, विलियम बोलक ने प्रिंटिंग प्रेस के एक शानदार वर्जन का आविष्कार किया था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे और इन्हीं के आविष्कार की वजह से प्रिंटिंग की दुनिया में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन जब विलियम अपनी इस नई प्रिंटिंग प्रेस की मरम्मत कर रहे थे तभी अचानक से इनका पैर इस प्रिंटिंग प्रेस में फंस गया, जिसकी वजह से ये बहुत बुरे तरीके से घायल हो गए और कुछ समय के बाद अस्पताल में इनकी मौत हो गई। फ्रांसिस एडगर स्टैनले। दोस्तों, स्टैनले ने भाप से चलने वाली कार का निर्माण किया था। ये भाप के इंजन की शक्ति से काफी ज्यादा प्रभावित है, इसीलिए इन्होंने अपनी इस भाप से चलने वाली कार को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। जब ये एक पहाड़ी पर अपनी इस कार को दौड़ा रहे थे तो उस समय इनकी कार की रफ्तार 27 मील प्रति घंटे थी। नहीं दोस्तों, जब ये अपनी कार पहाड़ियों पर दौड़ा रहे थे तो इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई, उल्टा इन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी एक कंपनी भी खोली। असल में इनकी मौत तो तब हुई जब ये 1918 में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी बनाई हुई कार में सफर कर रहे थे। वैसे जिस स्पीड से सफर कर रहे थे उसमें तो दुर्घटना होनी थी, फिर चाहे वो इनकी बनाई हुई कार होती या फिर किसी और की। सही कहा ना हमने। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।